हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से कुर्मा ब्राह्मण ये चाहते थे कि वो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको कहा कि तुम जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान के लोगों का उद्धार करो। श्रील प्रभुपाद एक बार कहे थे कि हमें जो भी सेवा करते हैं उस सेवा को ये समझ के करना चाहिए कि ये सेवा स्वयं भगवान ने आपको दिया है, पर्सनली आपको इसके लिए चुना है। जब कोई बड़ा बेटा होता है पिता का, तो छोटे जो भाई है उनके ये छोटे बेटे होते हैं जो असहाय होते हैं या कमज़ोर होते हैं या जिनको सहायता की आवश्यकता होती है, उन लोगों की सहायता करना ये स्वाभाविक बात है। तो भगवान उन कुछ चुने हुए विशेष भक्तों को ये अवसर देते हैं कि वो औरों तक ये संदेशा पहुंचा सके, भगवान का संदेश पहुंचाए। आप अनुमान लगाइए, जो लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं, भगवत गीता सभी ग्रंथों का सार माना गया है। वत्सो पार्थ सुधीर भोक्ता कहा गया है कि ये जो वेद है उसको गाय के रूप में माना जाता है, और कृष्णा दुग्धा गोपाल नंदन ग्वाला कृष्णा इस गाय को दोने वाला है। कौन सी गाय? वेद रूपी गाय। और उस गाय में से जो दूध निकलता है वो है भगवत गीता, और उस दूध को पीने वाला है अर्जुन। वत्सो पार्थ, वत्स है पार्थ। तो शास्त्र में ये निर्देश है कि कोई व्यक्ति एक बार भगवत गीता को पढ़ता है या उसके संदेश को गंभीरता से लेता है तो अब उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। जो व्यक्ति एक बार श्रीमद् भागवत को पढ़ता है, उसका एक श्लोक को भी पढ़ता है, तो उसको अमृत की प्राप्ति होती है, अर्थात वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, आप भगवत गीता के संदेश को सुनते हैं, समझते हैं, तो इसका आपको बहुत गहरा फ़ायदा होता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि तो आप पढ़ने वाले को फ़ायदा होता है, लेकिन जो पढ़ने में दूसरों को सहायता करता है उसको कितना डबल बेनिफिट मिलेगा, है ना। आप अपने जीवन का उद्धार कर चुके या कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को भी ये बांट रहे हो, और इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं। आप चाहते हो कि और भी लोग इससे लाभान्वित हो। तो ये कार्य चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि लोगों को भगवान का ये संदेश प्राप्त हो। जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता है, आप उसको बचाते हैं, किसी के कारण अगर आप उसको मृत्यु से, आपके कारण अगर वो मरते हुए बच जाता है, तो आपको कैसा अनुभव होता है ना। आपको ऐसा लगता है कि कितना महान कार्य किया आपने। एक व्यक्ति मर रहा था, आपने उसकी सहायता की, वो मरते हुए बच गया, है ना। अगर आप समझ लो कोई रोड पर एक्सीडेंट होने वाला हो, लेकिन आपने उसको समय से किसी व्यक्ति को बचा लिया और वो व्यक्ति को नुकसान, वो मरा नहीं, उसका नुकसान नहीं हुआ, तो लाइफ टाइम आपको याद रखेगा कि नहीं, है ना। हमेशा ये सोचेगा ना कि इस व्यक्ति ने मेरे प्राण की रक्षा की, इस व्यक्ति ने मेरे जीवन की रक्षा की। तो ये धन्यवाद हमेशा होता है
जिसको ये अनुभव होता है कि मेरे प्राण की रक्षा हुई, है ना। इतिहास में आप देखते हो दशरथ की रक्षा की थी कैकेयी ने। दशरथ ने बोल दिया मेरे 3 वरदान तुम मांग सकते हो, 2 वरदान तुम मांग सकते हो जो चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति अब अपने वो भगवद गीता के माध्यम से उसका उद्धार होता है, व्यक्ति आपका इतना धन्यवाद करेगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसको भगवान का संदेश प्राप्त नहीं होगा, उसका आप अंदाज़ा लगाओ कि उसका जीवन कितना भयानक होगा। उसको पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। हम लोग इस बात को कई बार गंभीरता से नहीं लेते कि अगर इतने सारे भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं, अब मैं नहीं करूँगा तो क्या फ़र्क है। या फिर सोचते हैं मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ, मैं भला क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाऊँगा। तो ये सब बहाना है। आप जानते हो, एक बार अकबर बिरबल में कथा आप सुने हैं कि दूध का सबको बोला तुम दूध डालो, है ना, कुएं में। लेकिन सब सोचने लगे कि अगर सभी दूध डालेंगे और मैं पानी डालूंगा तो क्या प्रॉब्लम है ना। लेकिन ये सोचने वाले सभी यही सोच के आए और दूध कोई नहीं लाया, सब पानी लेके आए। तो अगर आप ये सोचोगे कि सब करेंगे और मुझे नहीं करूँगा तो चलेगा, तो इससे हमारा नुकसान होगा। हम एक अवसर को गंवा देंगे। ये कभी नहीं सोचो कि आप भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, मैराथन करते हो दूसरों की खुशी के लिए या दूसरों के लाभ के लिए। दूसरों के लाभ तो इसमें है ही, लेकिन सबसे बड़ा लाभ तो आपका अपना है। भगवान ये देखते हैं कि आपने कितना प्रयास किया, क्योंकि ये हमारा फैमिली बिजनेस है। भक्तिविनोद ठाकुर ने 1896 में एक ग्रंथ को भेजा था कनाडा में। तो भक्तिविनोद ठाकुर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे उस समय। कहा जाता है कि कई साल पहले नरोत्तम दास ठाकुर भी ग्रंथों का वितरण करते थे। भक्तिविनोद ठाकुर भी चाहते थे कि ग्रंथों का प्रकाशन और वितरण हो। और अभी मैं एक सर्वे देख रहा था कि हाँ, ये सर्वे मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि संसार में जितने भी सफल लोग हैं, सफल व्यक्ति भौतिक दृष्टि से या अपने अपने क्षेत्र में, जो अचीव्ड पर्सनालिटी, जिसने अचीवमेंट प्राप्त किया है, बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत सफलता प्राप्त की है जीवन में, ऐसे लोगों के जीवन में देखा गया है कि वो कम से कम दिन में आधा घंटा कोई ना कोई ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी न किसी पुस्तक को पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि टू रीड, ग्रंथ को पढ़ना या पुस्तक को पढ़ना, ये सफलता की निशानी है। और आप ये नहीं सोचना कि कौन पढ़ेगा भगवद गीता। नहीं, भगवद गीता बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है। सारे संसार में लोग भगवद गीता का आदर करते हैं। अभी आज सुबह मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब जापान में गए थे, तो जापान में उन्होंने कहा था कि मैंने वहाँ के राजा को, मोदी कह रहे थे कि मैंने यहाँ के राजा को, उनको भी भगवद गीता भेंट में दी। भगवद गीता हो सकता है उन्होंने ऐसे बोल रहे थे कि कोई लोग मेरी निंदा कर सकते हैं कि मैंने भगवद गीता क्यों बांटा इधर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए बांटा भगवद गीता, इनको इसलिए दिया गिफ्ट में क्योंकि इससे उत्तम उपहार मेरे पास है ही नहीं किसी को देने के लिए। और फिर बोले, और साथ साथ इससे उत्तम उपहार पूरे संसार में किसी के पास है ही नहीं लेने के लिए।
तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा, जिसका बहुत महत्व रहता है देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो ये भगवद गीता इतना प्रचलित ग्रंथ है कि जैसे पिछली बार हम आपको बता रहे थे कि बुद्धिज़्म के एक फॉलोअर थे, उनको 25 साल पहले उनके पिताजी के पास जो भगवद गीता आई थी, मैंने आपको उदाहरण दिया था। लेकिन वो बुद्धिज़्म के गुरु जो थे वो भी भगवद गीता का रेफरेंस देते थे, लेकिन बाद में वो व्यक्ति ने 25 साल के बाद भगवद गीता खरीद लिया। तो ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जीवन परिवर्तन करने के लिए। भक्तिविनोद ठाकुर ये कार्य किए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी कहते थे श्रील प्रभुपाद जी को राधा कुंड में कि बाग बाजार में मेरा मंदिर है, वहाँ पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती कहते थे कि मैं सोचता हूँ कि मंदिर को, मार्बल को बेच दूँ। यहाँ पर मंदिर ऐसे कंस्ट्रक्शन हो गया तो कई विद्वान, कई वहाँ के जो लोग हैं टेंपल में रहने वाले, वो लोग का उद्देश्य बदल गया। भक्ति सिद्धांत तो प्रचार चाहते थे, लेकिन ये लोग केवल अपनी अपनी सुविधा के पीछे पड़ गए। मुझे ये सुविधा चाहिए, मुझे वो सुविधा चाहिए। इससे अच्छा है कि मैं मंदिर को बेच दूँ और मंदिर का जो मार्बल है उसको बेच करके एक प्रिंटिंग प्रेस बनवा दूँ, और प्रिंटिंग प्रेस से ग्रंथों का प्रकाशन होगा और ग्रंथों का वितरण होगा। सो प्रभुपाद को भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने आदेश दिया था, जब कभी तुम्हारे पास धन हो तो तुम ग्रंथों का प्रकाशन करना और उसका वितरण करना। ग्रंथों का प्रकाशन और वितरण करने का आदेश उनको दिया। तो श्रील प्रभुपाद, मैं भी जब आप थोड़ी देर पहले आप आए, उससे पहले मैं प्रभुपाद के अलग अलग वीडियोस देख रहा था, जिसमें प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं ग्रंथों के वितरण में कोई कटौती नहीं कर सकता। सबसे पहले ग्रंथ, बुक्स, उनका वितरण, बाकी सब कार्य बाद में। ये प्रभुपाद का अपना इच्छा है। ये नहीं मानना कि हाँ ठीक है, इस्कॉन में अनेक सेवाएं होती है तो एक कीर्तन वाला होता है, एक ये डीटी वर्शिप वाला होता है और एक पुस्तक वितरण भी करता है। क्योंकि प्रभुपाद स्वयं ग्रंथों के वितरण पे इतना बल दिया है जितना बल शायद ही किसी और चीज़ पर उन्होंने दिया है। प्रभुपाद स्वयं बहुत बल दिया भगवद ग्रंथों के प्रति। उनका जो आकर्षण है वो आप देख सकते हो कि जीवन के अंत समय में भी ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे। देखा है आपने एक छोटा सा वीडियो, इसमें प्रभुपाद लेटे हुए बिस्तर पे और प्रभुपाद के मुंह वो बहुत ही धीरे धीरे बोल रहे हैं और डिक्टाफोन के कान उनके होठ के पास रखा है और एक शिष्य प्रभुपाद की बात को ऐसे कान लगाकर सुन रहे हैं। देखा है आपने वो वीडियो कभी? तो उसमें प्रभुपाद कहते हैं, ग्रंथों का अनुवाद करते, ये उनके देहांत के 15 दिन पहले तक ये करते थे। वो जब उन्होंने खाना तो 6 महीने से छोड़ दिया था, भोजन त्याग कर दिया था, पानी नहीं पीते थे और शरीर जो है बहुत ही कमज़ोर हो गया था, लेकिन ग्रंथों का अनुवाद फिर भी वो कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि प्रभुपाद अपने ग्रंथों को कितना महत्व दिए है। तो ये ग्रंथों का वितरण करने से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको कितना कृपा प्राप्त होता है श्रील प्रभुपाद का। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है। प्रभुपाद यहाँ तक कहे कि अगर आप ग्रंथों का वितरण करोगे तो भगवान आपको इतना कृपा करेंगे कि आपको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा इस संसार में। अगर आप जीवन को सफल बनाना चाहते हो, शॉर्टकट
यूज़ करना चाहते हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो अगर आपको आता है या आपको नहीं आता है, आप प्रयास करो इस ग्रंथों का वितरण करने के लिए। मैंने देखा है कि कई हमारे भक्त हैं जो इतने अनुभवी नहीं है या इतने एक्सपर्ट नहीं है पुस्तक वितरण करने में। कई बार उनको शर्म भी आती है कि हम कैसे करेंगे पुस्तक वितरण, हमें तो आता नहीं, हम तो 10 लोग को मिलते एक भी लेने को तैयार नहीं होता है ना। तो कई बार भक्त लोग ऐसे उत्साह नहीं होता उनका, निराश हो जाते हैं कि कैसे करें, हमसे तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये मत सोचो आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, भगवान देखते हैं आप प्रयास कर रहे हो, भगवान ये देख रहे हैं आप प्रयास कर रहे हो। कोई पूछने नहीं आएगा आपको, डोंट वरी कि आपने कितना पुस्तक वितरण किया और कितना नहीं किया। भगवान देखते हैं कि आपने प्रयास किया, लेकिन प्रयास से मत भागो। प्रयास करने में हम थोड़ा भी पीछे नहीं जाएंगे, प्रयास पूरा करेंगे, है ना। भगवान देखेंगे कि आप प्रयास कर रहे हो, तो परिणाम क्या आएगा, भगवान आपको बुद्धि देंगे। ये तो आपने हमेशा देखा है, जब आप कोई अच्छा कार्य करने जाते हो और आप प्रयास करते हो तो सफलता अपने आप आती है ना। भगवान आपको सफल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आपकी सहायता करना चाहते हैं। भगवान देखते हैं कि आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो, थोड़ा प्रयास कर रहे हो, तो भगवद गीता में क्या कहा है, ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हैं कि मैं आपको बुद्धि देता हूँ, जो व्यक्ति को मेरे पास आना है उस व्यक्ति को बुद्धि मैं देता हूँ। तो आप चाहते हो भगवान आपको बुद्धि दे? आप सोचिए, एक तो सबसे पहली बात हमारे पास बुद्धि कम है, या फिर मेरे पास कम है। हाँ, बुद्धि बहुत कम है, इतना हम सोच नहीं पाते, हम डिसीजन नहीं ले सकते अच्छे से, है ना, हम गलतियां कर बैठते। तो भगवान स्वयं तैयार है हमें बुद्धि देने के लिए। भगवान कभी मना नहीं किए कि मैं तुम्हें बुद्धि नहीं दूंगा। भगवान तो बुद्धि देने को तैयार है, लेकिन हमें बुद्धि लेने को तैयार होना चाहिए। हम भगवान से बुद्धि लेना चाहते हैं, और ये कैसे हो सकता है? निरंतर उनका सेवा करने से, कृष्ण का निरंतर उनका चिंतन करने से। क्या होगा? भगवान देखेंगे ये सोते बैठते खाते पीते चलते घूमते सब काम करते समय मेरा चिंतन कर रहा है, ये सोच रहा है कि मैं किस तरह से परम भगवान को प्रसन्न कर पाऊँ। उसको बड़ी गहरी चिंता है इस विषय को लेकर के कि किस तरह से मैं कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊँ, क्या करूँ ऐसा जिससे कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो, कि कौन सा कार्य करूँ ऐसा। आप कई बार आप चिंता में होते हो, है ना। अगर आपका कोई रिश्तेदार अगर उनका तबीयत खराब है, तो आप क्या चाहते हो कि कुछ भी करके ठीक हो जाए, है ना। बीमार है तो आप कुछ भी करके चाहते हो ऐसा कि ठीक हो जाए। तो उस समय का पूरा ध्यान लगा होता है उसी विषय के ऊपर। अगर आपको समझ धंधे में बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, तो आप क्या सोचते हो, ये संकट जल्दी से जल्दी हल हो जाए, टल जाए। तो आपका पूरा प्रयास रहता है, दिन रात आपको, है ना। कई लोग कुछ बोलते हैं रात को नींद भी नहीं आती ढंग से, संकट होता है तो सोच में पड़े रहते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा आगे, क्या करेंगे। तो ये जो भाव है, ऐसा ही भाव भक्तों को होता है, मैं भगवान को किस तरह से प्रसन्न करूं, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, क्या करूं जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये विचार से पूरा दिन सेवा करता है वो, तो फिर भगवान अवश्य बुद्धि देते हैं। भगवान आपको हर प्रकार की सुविधा देते हैं, हर प्रकार की बुद्धि देते हैं, जिससे आप उनको प्रसन्न करने में सफल हो सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है, ये संदेश को औरों तक पहुंचाने में आप उनकी सहायता करें। चैतन्य महाप्रभु कहे, मेरे पास बहुत सारे फल है,
लेकिन मेरे पास बांटने के लिए केवल 2 ही हाथ हैं। तो मुझे बांटने वाले लोगों की आवश्यकता है। क्या आप सब लोग बांटने में मेरी सहायता कर सकते हो? ऐसा चैतन्य महाप्रभु का। अगर आप सहायता करोगे तो भगवान आपको कमीशन भी देंगे। आप कहेंगे अरे वाह, कमीशन भी मिलेगा। यस, क्या कमीशन मिलेगा? अधिक कृपा प्राप्त होगी, अधिक प्रसन्नता होगी भगवान को आपसे। तो आप सब कमीशन ले सकते हो भगवान से। क्या कमीशन होगा? कृपा। और जैसे जैसे आप अधिक कृपा बांटोगे लोगों को, प्रभुपाद कहते हैं यू गिव कृष्णा यू गेट कृष्णा। आप किसी को भगवान देते हो, यू गिव कृष्णा, तो आपके सामने परिणाम क्या आता है? यू गेट कृष्णा। आपको कृष्णा अधिक प्राप्त होते हैं, अधिक कृपा प्राप्त होते हैं। तो आप सब भक्त लोग जुड़े हैं मैराथन में, अधिक प्रचार करिए, बड़ा आवश्यक है। क्योंकि भगवद गीता का प्रचार आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? है ना? आपको चुना है भगवान ने कार्य करने के लिए, तो आप कीजिए। आप लोगों के प्रयास से आज अहमदाबाद इतने सालों में, कई सालों से 5 नंबर पूरे विश्व में आ रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। 5वें स्थान पर पूरे विश्व में 600 के टेम्पल है, उसमें 5वें स्थान पर इस्कॉन का मंदिर अहमदाबाद का आ रहा है पूरे विश्व में। ये सब आप भक्तों के प्रयास से, आप सब भक्त लोग प्रयास करते हो, इसलिए ये कार्य हो रहा है। लेकिन ये प्रयास बिल्कुल कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आप अपना अपना कोटा लीजिए, अपना टारगेट लीजिए। क्या ये नहीं सोचो कि मैं 1 बॉक्स करूँगा, 2 बॉक्स करूँगा। प्रभुपाद कहते हैं बड़ा सोचो, छोटा छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। ये सोचो कि मैं 1000 गीता 2000 गीता कर पाऊँ। ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सोचने में और प्रयास करने में क्या हर्ज है ना? थोड़ा सोचिए, थोड़ा विस्तार बड़ा सोचिए, और थोड़ा गहराई से सोचो कि मैं ऐसा टारगेट बनाओ। आपको लगेगा छोटे मुँह बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, मैं 5000 गीता मैं कैसे करूँगा, प्रभु जी कह रहे। ऐसा कई बार हो सकता है मन में विचार। लेकिन सोचने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप बड़ा सोचोगे तो थोड़ा प्रयास आपका बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो आपकी भगवद गीता की संख्या भी बढ़ जाएगी, है ना? तो आप प्रयास कीजिए और परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये हमारा फैमिली बिजनेस है। इस बिजनेस में आप सब जुड़िए और ये ग्रंथों के वितरण में सहयोग दीजिए। अगले बुधवार को भी हम चर्चा करेंगे इसके आगे मैराथन को लेकर के। सो वी स्टॉप हियर। किसी को कोई प्रश्न है